मैं विक्रम लोकमत से आज मैं एक नया इंटरव्यू लेके हाजिर हूँ प्रदीप जी के साथ। सर कैसे हैं आप? सब बढ़िया। सर जैसे कि अभी हरियाणा में एक चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन अभी भी सरगर्मियां दिखना शुरू हो गई है, खास करके आपकी विधानसभा बावल विधानसभा में। तो सर क्या लग रहा है, इस बार का माहौल क्या है? सर माहौल का तो ऐसा है क्योंकि अभी तो जैसे कि तारीख नहीं आई है जैसे कि वोट की। हम्म। बाकी ये है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे उस हिसाब से माहौल बनेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार मतलब कि किसी एक पार्टी को न होकर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला, अच्छा त्रिकोणीय मुकाबला की बात जैसे आप कर रहे हैं, तो क्या इसमें आप कौन कौन सी पार्टियों की बात कर रहे हैं? जैसे कि अभी आप देख रहे हो सत्ता में जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी से सभी लोग दुखी हैं, हाँ हाँ। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो। ठीक है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस भी वही उसी राह पर चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तीसरा जो गठबंधन हुआ है वो कहीं ना कहीं मजदूर के लिए बेटर काम कर सकता है। अच्छा, मतलब जो अपना इनेलो का गठबंधन है और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन, आप इसकी बात कर रहे हैं। हाँ सर इस गठबंधन से उम्मीदवार कौन हो सकता है? बाउल से। हाँ, बावल से। देखो जी, बाउल से जो पिछली बार कैंडिडेट हुए थे संपत राम डैणवाल जी, जी जो बहुत ही ईमानदार और नेक छवि के इंसान हैं, जी। तो मुझे लगता है कि अब की बार भी शायद वो उनको टिकट मिले। अच्छा। और क्योंकि उनकी अच्छी पकड़ है, समाज में वो आते रहते हैं, समाज में लोगों के बीच में रहते हैं, बावल अच्छा। की जनता के लिए काम भी करते हैं। और सबसे अच्छा उन्होंने, मैंने देखा कि जब एम्स का वो चल रहा था प्रोटेस्ट, तो बिल्कुल। वो सबसे पहले जाके वहाँ पे वो बैठे थे, उन्होंने उसमें अपनी भागीदारी दी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बावल के लिए अगर कोई मजबूत कैंडिडेट हो सकता है तो वो संपत राम डैणवाल जी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब संपत राम जी की छवि यहाँ पे अच्छी है। अच्छी है जी, बिल्कुल। तो सर जो संपत राम जी है, इनका बैकग्राउंड क्या है? मतलब एक पहले ये राजनीति में कब से हैं लगभग? नहीं, राजनीति में तो जैसा मुझे लग सुना है कि वो शुरू से ही राजनीति में रहे हैं। अच्छा। और इनेलो जैसे कि ताऊ देवीलाल के समय से उन्होंने अपना अच्छा, की थी, बहुत बढ़िया। तैयारी करते रहे आए हैं। और पिछले जो 2019 का चुनाव हुआ, जब वो सबसे पहले टिकट लेके आए और वो जीत भी जाते, लेकिन वो पार्टी दो फाड़ होने के कारण वो वोट बैंक बट गया। तो अच्छा। उस चक्कर में वो नहीं हो पाया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब की बार लोगों को मन बना लिया है कि हम इनेलो को यहाँ से मजबूत कैंडिडेट जिताकर ही विधानसभा भेजेंगे। ठीक है, जैसे आपने संपत राम जी की बात की, तो संपत राम जी क्षेत्र में आपके इधर कभी आए हैं इन 5 सालों में? नहीं, बिल्कुल आते हैं सर, वो हमारे दुख सुख में आते हैं। जैसे भी उनको भी कहीं से भी खबर लग जाए किसी के दुख में या किसी के कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि नहीं आते। अच्छा। अगर उनको सूचना मिलती है तो वो हमेशा आते रहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की बात करूं मैं, तो वो संविधान बचाने का नारा दे रही है, तो क्या ये बात नहीं, ये सर लोगों को गलत है, प्रभावित क्योंकि करेगी? अगर संविधान बचाने की बात होती तो 70 साल से उन्हीं का राज था, तब भी वही हाल है। तो आज उनको संविधान क्यों याद आ रहा है? सही बात है। तो मुझे नहीं लगता। और रही दूसरी बात, क्योंकि मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो आप बावल से ही देख लो, तो 30-35 कैंडिडेट खड़े हैं लाइन में। तो वो किस, अगर एक टिकट तो एक को मिलनी है, बाकी कहाँ जाएंगे? फिर वो इधर उधर भागेंगे। और जो उनके जो बड़े नेता हैं वो भी, उनका भी आपसी मतभेद चलता रहता है, क्योंकि सबको सीएम बनना है। अच्छा, जैसे कि शैलजा जी और हुड्डा जी में देखा जा रहा है, हाँ आप जी। इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी। सर एक चीज और बीजेपी के बारे में पूछूंगा। जो जो बीजेपी सरकार है वो बहुत ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, मतलब एमएसपी लागू कर दिया, गैस सिलेंडर सस्ते देने की बात कर रही है, तो क्या ये वोट पे प्रभाव डालेगा विधानसभा में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि ये अभी सबको पता है कि क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो ये लोगों को लुभाने के लिए, वोट के लिए ही सब किया जा रहा है। क्योंकि 2 साल जब किसान बैठे रहे तब एमएसपी पे कानून नहीं बना, तो अब क्या मतलब उनको दिखाने के लिए किया जा रहा है? तो ये सब ढकोसले हैं, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अब की बार तो लोगों ने मन बना लिया कि बीजेपी तो हरियाणा में बिल्कुल कहीं दिखने वाली है ही नहीं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब की जो फाइट होगी वो कांग्रेस और इनेलो के बीच में ही होगी। मतलब इनेलो इस बार फिर से बाउंस बैक करने वाली है बिल्कुल आपकी सर। विधानसभा के अंदर।
चलिए ये चीज तो बहुत बढ़िया है। तो अच्छा ये बताइए कि क्या जो संपत राम जी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो इनका मतलब रिसेंटली कोई जनसभा या किसी से मुलाकात की है इन्होंने, या पार्टी में ये कोई पद रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं सर, वो अभय चौटाला जी के खास करीबी माने जाते हैं, और उनके हर प्रोग्राम में वो हमेशा पहुंचते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा। और फिलहाल अभी वो एससी के शायद अध्यक्ष बनाए हुए हैं हरियाणा में। अच्छा तो ठीक है। अच्छा सर एक चीज और पूछनी है, बावल विधानसभा में मैंने कई जगह बात की तो सुना है कि राव साहब का बड़ा प्रभाव है, मतलब राव इंद्रजीत जी का, तो क्या ये प्रभाव डालेंगे यहाँ पे उधर नहीं, से? बिल्कुल है सर, इसको मैं गलत नहीं कहूँगा, है उनका वर्चस्व, क्योंकि ये जो हमारा जो बावल विधानसभा है यहाँ पे जो अहिर बेल्ट मानी जाती है और उनका अच्छा प्रभाव होता है। और ऐसा भी बोलते हैं लोग जिस पे राव साहब हाथ रख दे और वो कैंडिडेट जीतता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ही ऐसा होता है, क्योंकि हमने अगर आप इतिहास उठा के देखो तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंद्रजीत ने जिस पे हाथ रखा उसके अलावा भी कैंडिडेट जीत के गया है। हाँ। अगर हम बात करें 2004-5 की, तो शकुंतला भगवाड़िया जी जब कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला था तो वो निर्दलीय आई थी चुनाव में, तो वो जीत के गई थी। तो उस समय जो इंद्रजीत जी का उनका कैंडिडेट था वो हार गया था बहुत बुरी तरह से। उस समय तो सोनिया जी की यहाँ रैली भी हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब की बार माहौल थोड़ा अलग है। और सर जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों का अपना अपना अलग अलग तो होता मतलब इस है। बार आप कह रहे हैं मुद्दों पे चुनाव होगा, हाँ जो जी लोकल बिल्कुल, मुद्दे हैं बिल्कुल अपने। सर। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।